वैसे तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थल हैं। दृष्टि निर्मलता से छत्तीसगढ़ को अनुपम सांस्कृतिक सौंदर्य से नवाजा है। दक्षिण कौशल का यह क्षेत्र रामायण कालीन संस्कृति का परिचयक रहा है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व की ऐसी ही एक स्थल रामगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा संभाविक मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर विशालखंड मुख्यालय के समीप रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। दूर से इस पहाड़ी का दृश्य बैठे हुए हाथी के दृश्य प्रतीत होता है। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई लगभग 3202 फीट है। महाकवि कालिदास की अनुपमा रचना मेघदूतम की रचना स्थली और शिव की सर्वाधिक प्राचीनतम शैल नाट्यशाला के रूप में विख्यात रामगढ़ पर्वत के साए में। इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने और उनके संवर्धन के लिए हर साल आषाढ़ के पहले दिन या रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। प्राकृतिक सुषमा से प्रसन्न रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर अवस्थित सीता बेगरा और जोगीमारा गुफाएं प्राचीनतम शैल नाट्यशाला के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्यकाल के समय की मानी जाती है। जोगीमारा गुफाएं में मौर्यकालीन ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख तथा सीता बेगरा गुफा में गुफाकालीन ब्राह्मी लिपि में उल्लेख है। जोगीमारा गुफा में भारतीय भित्ति चित्रों के सबसे प्राचीन नमूने अंकित हैं। पुरातात्विक दस्तावेजों के रूप में मूर्तियां, शिलालेखों एवं नम्रपत्रों का बड़ा महत्व है। रामगढ़ में ऐसे महत्व की वस्तुएं उपलब्ध हैं। जोगीमारा गुफाएं में लगभग 8 मूर्तियां संग्रहित हैं। इन मूर्तियों का आकार, प्रकार एवं ऊंचाई तथा आकृतियों के उत्कीर्ण करने की शैली से स्पष्ट होता है कि ये मूर्तियां राजपूत शैली में निर्मित की गई हैं। राजपूत शैली में चेहरे का आभार, ऊंचाई, लंबी नाक, क्षीण कटी, नितंबों का उभार, जांघों एवं पिंडलियों का उन्नतोदर क्षेत्र, अर्धकोणाकार पंजे आदि परिस्थित होते हैं। मूर्तियों के मुखमंडल पर चिंतन की मुद्रा राष्ट्रपूत शैली से अलग भाव भंगिमा लगती है। इन तथ्यों से ये मूर्तियां लगभग 2000 वर्ष पूर्व की लगती हैं। रामगढ़ पहाड़ी के ऊर्ध्व भाग में 2 शिलालेख मौजूद हैं। स्तर पर निचले छेनी से काट कर लिखे गए इस लेख को लिपि पाली और कुछ खरोष्टी से मिलती जुलती है। लिपि विशेषज्ञों ने इसे एकमात्र से पाली लिपि माना है। इस पर निर्मित कलाकृतियां रहस्यमय प्रतीत होती हैं या आकृति कम बीजक ज्यादा महसूस होता है। रामायण कालीन संस्कृत भगवान राम के रामगढ़ आने का प्रयाग आधुनिक रामायण के अनुसार यह है कि महिष जगदंगिनी ने राम को भगवान शंकर द्वारा दिया गया बाण प्रस्थालिक दिया था, जिनका प्रयोग इन्होंने रावण के विनाश के लिए किया था। रामगढ़ के निकट स्थित महेशपुर वनस्थली महिष की तपोभूमि थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वनवास के दौरान भगवान राम हरीश जगदंगिनी के आश्रम गए थे तथा ऋषि की आज्ञा से कुछ दिनों तक रामगढ़ में वास किया था। रामगढ़ का महाकवि कालिदास से संबंध। रामगढ़ को महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूतम की रचना स्थली मानी जाती है। संस्कृत अकादमी भोपाल द्वारा इस और विशेष ध्यान देने पर रामगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से विशेष अध्ययन का केंद्र बन गया। लगभग 10 फीट ऊपर कालिदासम खुदा हुआ मिला। तीनों शब्दों में एक कड़ी में पिरोने पर उन्होंने आशय लगाया कि कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना यहीं पर की गई होगी। सीता वगैरह के ही पक्ष एक सुंगम सुरंग मार्ग है, जिसे हाथी पोल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 180 फीट है। इसका प्रवेश द्वार लगभग 55 फीट ऊंचा है। इसके अंदर से ही इस पास से उस पार तक एक नाला बहता है।
इस सुरंग में हाथी आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए इसे हाथी पोल कहा जाता है। सुरंग के भीतर ही पहाड़ से रिसकर एवं अन्य भौगोलिक प्रभाव के कारण एक शीतल जल का कुंड बना हुआ है। कवि कालिदास ने मेघदूत के प्रथम श्लोक से जिस यक्षके जनक तनया स्नान कुंडोदकेषु का वर्णन किया है, वह सीता कुंड यही है, जिस कुंड का जल अत्यंत निर्मल एवं शीतल है। कालिदास योगीन नाट्यशाला और शिलालेख मेघदूतम के प्राकृतिक चित्र, वाल्मीकि रामायण के संकेत तथा मेघदूत के आधार कथा के रूप में वर्णित तुम्बोरु वृत्तांत और श्री राम की वनपथ रेखा रामगढ़ को माना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय रामगढ़ में व्यतीत किया था। रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर सीता वगैरह और जोगीमारा की अद्वितीय कलाकृति गुफाएं हैं। भगवान राम ने वनवास के दौरान सीता जी ने इस गुफा में आश्रम लिया था। वह सीता वगैरह के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही गुफाएं रंगशाला कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला रंगमंच है के रूप में कला प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल है। यह गुफा 44.5 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित ए फ्रेंच लाइट ऑन मेघदूत द्वारा सिद्ध किया गया कि रामगढ़ सरगुजा ही श्री राम की वनवास स्थली एवं मेघदूत की प्रेरणा स्थली है। जोगीमारा गुफा सीता वगैरह के बगल में ही एक दूसरी गुफा है, जिसे जोगीमारा गुफा कहते हैं। इस गुफा की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट एवं ऊंचाई 9 फीट है। इसकी भीतरी दीवारें बहुत चिकनी ब्रजलेप से पलस्तर की हुई हैं। गुफा की छत पर आकर्षक रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में तोरण, पत्र, पुष्प, पशु पक्षी, नर देव, मानव योद्धा तथा हाथी आदि के चित्र हैं। इस गुफा में चारों ओर चित्रकारी के मध्य में 5 युवतियों के चित्र हैं जो बैठी हुई हैं। इस गुफा में ब्राह्मी लिपि में कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। सरगुजा अपने अतीत के गौरव और पुरातात्विक अवशेषों के कारण भारत में ही नहीं अपितु एशिया में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरगुजा चारों ओर अपने गर्भ में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को संजोए हुए है। इन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थानों में से कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं जिन्हें देख सुनकर एहसास विश्वास नहीं होता है।